अब वो कहते हैं कि सदैव अपना चातुर्य त्याग कर साईं साईं रटते रहो तो तुम स्वयं सहज ही इस भवसागर से पार हो जाओगे। ये जो ब्राह्मण हैं उनके लिए ये तप त्याग और स्मरण और अष्टांग योग बना हुआ है। हमारे लिए सहजता है, सिर्फ साईं साईं स्मरण करते रहें और उसकी स्मृति हमें कभी ना भूले, तो वो हमें इस बंधन से छुड़वा लेते हैं और मुक्ति प्राप्त करा देते हैं। मन का कार्य है किसी न किसी और भटकना, उसे हम किसी ऐसे कार्य में लगा दें कि वो इधर उधर ना भटक कर उसे एक किरदार मिल जाए जिसे वो हर समय याद करे। तो ये अपना मन जो है गुरु के चरणों में लगा देना चाहिए, ताकि हर समय हम अपने गुरु को स्मरण करें, अपने गुरु को याद करें, जिससे कि हम इस संसारिक भय से मुक्त हो जाएं और हमारा आध्यात्मिक जो रास्ता है वो आरूढ़ हो जाए, मतलब वो बढ़ता ही जाए। और ये कथाएं श्रवण और मनन करने से हमारे आचरण में भी सुधार आता है, हमारा व्यक्तित्व भी निखर जाता है। जब तो ये निश्चित है कि कृपा अवश्य करेंगे। ये मार्ग अति सरल होने पर भी लोग इसका अनुसरण नहीं करते, क्योंकि ये इतना सरल रास्ता है कि गुरु के चरणों में स्पष्ट अपने आप को समर्पण कर देना, लेकिन ये इसलिए संभव नहीं हो पाता क्योंकि शारीरिक गुरु जो है हम उसमें ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाते। कारण केवल ये है कि ईश कृपा के अभाव वश लोगों में संत कथाएं श्रवण करने की रुचि उत्पन्न नहीं होती। ईश्वर की कृपा ना हो तो हमें संत की कृपा नहीं मिलती। संत की कृपा हमें तभी मिलती है, हम उसके सुविचारों को, उनकी कथाओं को तभी सुन पाते हैं जब हमारे पर ईश्वर की कृपा होती है। ईश्वर की कृपा से ही प्रत्येक कार्य सुचारू और सुंदर ढंग से चलते हैं। देखिए, ले दे के कारण एक ही है कि कहीं भी हम हों, किसी भी दुविधा में फंसे हुए हों, किसी भी तरह की मुश्किल में फंसे हुए हों, हम ईश्वर के सहारे के बिना उस काम को पूरा नहीं कर पाते। तो सहज ही जब हम ईश्वर के पास चले जाते हैं, उसके मार्ग को पकड़ लेते हैं, उसके गुणगान को करते हैं और सुनते हैं, तो फिर हमारा हर कार्य जो सुचारू रूप से चलता है। संतों की कथा का श्रवण ही संत समागम सदृश है। जब हम संतों की सेवा करते हैं और संतों के वचनों को सुनते हैं, तो यही हमारा समागम मतलब सत्संग हो जाता है। संत सानिध्य का महत्व अति महान है। उससे दैहिक बुद्धि, अहंकार और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति हो जाती है। जब हम गुरु के चरणों में जाते हैं, गुरु के साथ अपना एकाकार कर लेते हैं, तो हमें सहज ही जन्म मरण के और अहंकार के चक्र से हम छूट जाते हैं। हृदय की समस्त ग्रंथियां खुल जाती हैं और ईश्वर से मिलन हो जाता है। ये गुरु करता है। आप कहीं भी भटक लेना, गुरु जो है वो आपके अंतःकरण के दरवाजों को खोलने की शक्ति रखता है, क्योंकि उसने स्वयं के दरवाजे खोल लिए होते हैं, तभी उसे सद्गुरु बनाया जाता है। ईश्वर के दर्शन सहज ही हो जाते हैं जब हम गुरु के चरणों का आवाहन करते हैं। हृदय की समस्त ग्रंथियां खुल जाती हैं और ईश्वर से मिलन हो जाता है। जो चैतन्य धन स्वरूप है, विश्व से निश्चित ही विरक्ति बढ़ती है और दुख और सुख से स्थिर रहने की शक्ति भी प्राप्त हो जाती है। जब हम दुखों और सुखों में होते हैं, तो इसमें भी हम स्थिर रहने की शक्ति जो बढ़ जाती है। कैसा भी दुख आए, कैसा भी सुख हो, सुख में हमें बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होती है, दुख आ जाए तो बहुत ज़्यादा रोना गाना नहीं होता, क्योंकि उसमें हमारी भक्ति के कारण हमारे भीतर जो सहजता, जो शीतलता, जो स्थिरता आ जाती है, वो दुख और सुखों के कारण हमें व्यवहार में दिखने लगती है। जब हम ईश्वर की ओर बढ़ते हैं